नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। आदिं तीर्थंकर प्रभो आदिनाथ मुनिनाथ, आधिव्याधि अघुमधु मिटे तौ पद में मम्माथ। शरण चरण हैं आपके, तारण तरण जहाज, भवदधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिनराज। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। बोलो परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज की, भाव सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी महाराज की। थोड़ा सा 50-50 ग्राम आगे आ जाओ ताकि जो बाहर खड़े वो अंदर आ जाएं। आप सभी की स्वल्पाहार की व्यवस्था है, अनुकूलता के साथ बैठें। धर्म स्नेही बब्बात्माओं, आज आपने आदिनाथ भगवान का जन्म और तप कल्याणक बड़ी धूमधाम से मनाया। आगम में कहा गया है कि अवसर्पणी काल में 1/24 जो आदिनाथ भगवान से लेकर के महावीर पर्यंत हुई है, और उनके भू पर 5 कल्याणक हुए हैं। जो भव्य प्राणी उनके 5 कल्याणकों को बड़ी भव्यता के साथ उनकी पूजा अर्चन करते हुए और पंच कल्याणक के व्रतों को करते हुए मनाता है, वह बहुत जल्दी जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। और जो ऐसे पंच कल्याणकों में अथवा जो दान के 7 स्थान होते हैं, आचार्य भगवंत कुंद स्वामी महाराज ने रेणसार ग्रंथ में एक कारिका लिखी है, जो ने अपने उत्तम धनरूपी बीज को जो दान के 7 क्षेत्रों में बो देता है, वह संसार के सर्वश्रेष्ठ सुखों को प्राप्त करके पंच कल्याणकों के फल को प्राप्त हो जाता है, यानी उसी के पंच कल्याणक हो जाते हैं। ऐसी महिमा आचार्य भगवंतों ने बताई है। इसलिए जब जब भगवान के गर्भ आदि से लेकर के मोक्ष कल्याणक तक ये कल्याणक जिन जिन तिथियों में पड़ते हैं, ऐसा सिर्फ आदिनाथ भगवान का ही नहीं,
सभी भगवानों का आप लोगों के लिए ऐसे ही उत्साह के साथ मनाना चाहिए। आप लोग अपने जन्म कल्याणक को तो भूलते नहीं हैं, आपको याद रहता है, लेकिन कितने लोग हैं जिन्हें भगवान के 2400 भगवान के जन्म कल्याणक की याद है? जन्म कल्याणक की याद नहीं। इसीलिए आप लोग उन कल्याणकों के दिन में इस प्रकार के अगर संकल्प लेते हैं कि प्रत्येक भगवान के पंच कल्याणक में हम एक श्रीफल तो चढ़ाएंगे, तो आपको वो तिथि भी याद रहेगी और साथ साथ में इसका फल भी हमारे लिए, क्योंकि भगवान को अगर श्रीफल चढ़ाते हैं तो ये श्री यानी संपदा को प्रदान करने वाला होता है। कौन सी संपदा? तो 4 प्रकार की संपदा होती है। यहाँ से वह जाता है तो देवेंद्रों की संपदा को प्राप्त करता है, वह स्वर्ग से आता है तो फिर नरेंद्रों की संपदा उसको प्राप्त होती है, और फिर आगे जाके धर्मेंद्र जो यहाँ पर विराजमान हैं, आदिनाथ भगवान, ये धर्म के इंद्र हैं, इनको धर्मेंद्र कहा गया है। तो धर्मेंद्र की संपदा यानी समोषण आदि बहिरंग लक्ष्मी और अनंत चतुष्टय आदि अंतरंग लक्ष्मी को प्राप्त करता है। ये तीसरी संपदा है, और अंतिम चौथी संपदा है मोक्ष लक्ष्मी को वह प्राप्त कर लेता है, जो जिनेन्द्र भगवान की इस प्रकार से कार्य करता है। दानम पूजा मुख्यम, इस सावय धम्मो श्रावक के जो मुख्य धर्म है उसमें दान पूजा है, और शील और उपवास और जुड़ जाए तो फिर कहना है ही क्या है, उस जीवन की सार्थकता हो जाती है। और भी आचार्य भगवंतों ने कहा कि जो अपने जीवन में इन 6 कार्यों को करता है वह दुखों को जड़ से नष्ट कर देता है और श्रेष्ठ सुखों को प्राप्त कर लेता है। व्रतशीलम तपोदानम संयमोर अर्हत पूजनम, ये 6 चीजें हैं। व्रत, कोई अपने जीवन में व्रतों को करना, शीलम ब्रह्मचर्य आदि का पालन करना, तप अनशन आदि तपों को आगम के अनुसार करना, दान जो सप्त क्षेत्रों में दान करता है आगम के अनुसार कहे हुए, संयम अपने जीवन में संयम को अपनाता है। संयम, एक देश भी संयम होता है और सकल देश भी संयम होता है। और अंत में अर्हत पूजनम यानी जिनेन्द्र भगवान की पूजा, देव शास्त्र गुरु की भक्ति पूजा आराधना करने वाला यह सभी प्रकार के दुखों से छूट जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं करना। आप लोगों को कल कथा सुनाई थी, उस सेठ की कथा जो अपनी सेठानी के साथ समौ शरण में गया था। किसी ने पूछा, महाराज हम समौ शरण में गए कि नहीं? तो हम ये भी नहीं कह सकते कि नहीं गए, क्योंकि हो सकता है हमें समौ शरण का लाभ मिला हो। समौ शरण में जाकर के भी सम्यक दर्शन प्राप्त करके उसके बाद हो सकता है सम्यक दर्शन छूट जाए, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल संसार में परिभ्रमण हो सकता है, और हो सकता है कि अभी तक हम समूह शरण में गए भी ना हो। कोई बात नहीं, आप लोग समूह शरण में नहीं गए, हम नहीं गए, लेकिन इतना तो जरूर है कि जो इस कली काल में ऐसे आदिनाथ से लेकर के महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकर भगवान के यहाँ ये समूह शरण ही कहलाते हैं,
इनमें जाकर के जो आराधना करता है अगले भव में उसके लिए जरूर समोसरण का लाभ मिलेगा। इसमें भी किसी प्रकार का संशय नहीं करना। और उस सेठ ने भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में उनकी दिव्य धुनी का पान किया और दिव्य धुनी का पान करके वह विचार कर रहा है कि जो भगवान ने कहा है वही यथार्थ है, सत्य है, और मैं उसकी श्रद्धा करता हूँ, उसकी रुचि करता हूँ, प्रतीति करता हूँ। और जिस प्रकार से मेरे कुटुंब परिवार मित्रगण दिगंबरी दीक्षा को धारण कर रहे हैं, मेरा ऐसा भाव नहीं हो पा रहा है। मेरे पास जो परिग्रह है उसका मैं त्याग नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा विचार करते हुए उसके मन में आया, कोई बात नहीं, भगवान ने एक श्रमणों का धर्म बताया है, दूसरा श्रावक का धर्म है। मैं श्रावक के धर्म को तो अंगीकार कर सकता हूँ। और क्रम क्रम से भगवान के सामने एक एक अणुव्रतों को उसने धारण किया। सर्वप्रथम अहिंसाणुव्रत को धारण किया कि भगवान जीवन पर्यंत के लिए मैं मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से संकल्पी हिंसा नहीं करूँगा। जिस जीव ने हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं, ऐसी हिंसा तो मैं नहीं करूँगा। 4 प्रकार की हिंसा होती है। आरंभी हिंसा, उसका श्रावक त्यागी नहीं हो पाता। उद्योगी हिंसा है, उसका त्यागी नहीं बन पाता। विरोधी हिंसा, उसका त्याग नहीं कर पाता। कोई बात नहीं, एकमात्र अगर घर में रहते हुए संकल्पी हिंसा का त्याग करते हैं तो भी आप दुर्गति में जाने से बच जाओगे। फिर इस प्रकार दूसरा अणुव्रत अंगीकार किया कि आज से मैं जीवन पर्यंत ऐसा झूठ नहीं बोलूँगा जिसके माध्यम से किसी जीव के प्राण चले जाए, किसी जीव के ऊपर आपत्ति आ जाए। और ऐसा सत्य भी नहीं बोलूँगा कि उसके परिवार के ऊपर ही विपदा आ जाए। ऐसा दूसरा सत्याणुव्रत ग्रहण किया। तीसरा अचौर्याणुव्रत, आज से मैं जीवन पर्यंत किसी की गिरी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई चीज़ को बिना पूछे ग्रहण नहीं करूँगा। चौथा ब्रह्मचर्याणुव्रत को अंगीकार किया। अपनी पत्नी के अलावा संसार में जितनी स्त्रियां हैं उनको माँ, बहन और बेटी की दृष्टि से देखूँगा। अब नंबर आ गया परिग्रह परिमाण व्रत का। कल आपने सुना था कि उसके पास कितना परिग्रह था। अब वह विचार करने लगा कि जितना परिग्रह है इसमें से कुछ छोड़ने का मेरा भाव है ही नहीं, इसका समाधान क्या हो। बस उसका समाधान हुआ कि इस व्रत की 3 प्रकार की विधि है। एक तो उत्तम परिग्रह परिमाण व्रत होता है और एक जघन्य परिग्रह परिमाण व्रत होता है। बीच के सब मध्यम में आ जाते हैं। उत्तम तो ये है कि जितनी आवश्यकता है उतना रख लो, बाकी अनावश्यक का त्याग कर दो, ये उत्तम है। मध्यम ये है कि जितना है उतना रखो, कोई बात नहीं। अब इसमें 1 पाई यानी 1 रुपये भी पैसा इसमें बढ़ाना नहीं, जितना है उतना रखो, ये मध्यम है। और जघन्य जितना है, आगे और हमारे पुत्र आदि हैं, संतान आदि हैं, उनके लिए कुछ और आवश्यकता है तो दूने चौगने आदि का एक संकल्प कर लो, तो ये परिग्रह परिमाण व्रत हो जाता है। बस सेठ जी का काम बन गया और सेठ जी ने कहा कि हे भगवान, आज से मैं ये संकल्प करता हूँ कि जितना हमारे पास है इतना ही अब अपने जीवन में रखेंगे, इसके आगे इसमें 1 पैसा भी बढ़ाएंगे नहीं। ऐसे 5 अणुव्रतों को धारण कर लिया, 3 गुण व्रतों को धारण किया।
10 दिशाओं की सीमा बना ली और उसमें भी सीमाओं के अंदर भी सीमा बना ली और अनर्थ दंड व्रति व्रत भी धारण कर लिया और साथ में 4 शिक्षा व्रत भी अंगीकार कर लिए। सामायिक, प्रोषदोपास और अतिथि समभाग और भोगोपभोग परिमाण व्रत, ये 12 व्रतों को उसने धारण किया और बड़े आनंद के साथ दोनों पति पत्नी घर आ रहे हैं। अहो आज मेरा जन्म सार्थक हो गया, भगवान की ऐसी दिव्य वाणी सुनने को मिल गया और अपने जीवन में इन व्रतों को धारण करने का अवसर आया। घर पर आकर के अपने सारे कर्मचारियों को, कर्मकारों को, उन सबको बुलाया और बुला करके कह दिया कि सारा हिसाब किताब बना करके मुझे पेश करो। कल से जो भी कार्य होगा मेरी आज्ञा के बिना नहीं होगा। इस प्रकार से हिसाब किताब सब तैयार करके सुबह सुबह दूसरे दिन जो 4 गोकुल थे उन 40,000 गाँवों का जो दूध निकलता था वह गाड़ियों में भर भर करके सेठ की जो हवेली थी सेठ जी के सामने खड़ी हो गई और सेठ जी से पूछा कि इसको विक्रय कर दिया जाता था, अब क्या करना है? तो सेठ जी कहते हैं इसका अगर विक्रय करेंगे तो पैसे आएंगे और पैसे बढ़ जाएंगे तो मेरा परिग्रह परिमाण व्रत भंग हो जाएगा। अब ऐसा करो, जितना यहाँ घर में दूध की आवश्यकता है उतने घड़े यहाँ रख दो और एक संस्था बना करके और पूरे नगर में ऐलान कर दो जिसको दूध की आवश्यकता हो वह मुफ्त फ्री में ले जाए और अच्छी तरह से जो चीज़ आपको बनाना है और पूरे नगर में वह दूध वितरण कर दिया गया। अब प्रतिदिन का कार्य इसी प्रकार का हो गया। फिर इसके बाद दोपहर में फलों से भरी हुई गाड़ियाँ, सब्जियों से फलों से भरी हुई गाड़ियाँ आ गईं। अभी बाज़ार में जाकर के बेच दिया जाता था। अब सेठ जी ने कहा अब इनको बेचना नहीं है, ऐलान करवा दो कि जिसको फलों की आवश्यकता है ले जाओ। लोग टोकरियाँ भर भर करके अपने घरों में ले गए और सभी जगह उन सेठ जी की चर्चा हो गई। अब क्या हुआ, जो फसल खेत में पक कर के आई थी वह बोरों में भर भर करके सामने आ गई। सेठ जी से पूछा क्या करना है? तो उन्होंने कहा 1 वर्ष में कितना लगता है इतना रख लो, बाकी जहाँ अभाव पीड़ित हैं, दुर्भिक्ष हुआ है वर्षा आदि नहीं हुई है, ऐसे स्थानों पर इस अन्न को पहुंचा दिया जाए। और वह गाड़ियां उन स्थानों पर रवाना हो गईं और जहां पहुंची वह कहते हैं ये सेठ जी ने तो बहुत बड़ा कार्य किया है, हम भूखों मर जाते, लेकिन ये अन्न की भरी हुई गाड़ियां आ गई हैं जैसे भगवान ने हमारी सुन ली है। और उस सेठ जी का यश सर्वत्र फैल गया। जो 4 करोड़ रुपया ब्याज पे दिया था उसका 1 लाख रुपया वर्ष का ब्याज आया और पूछा कि इसका क्या करना है? तो अब जमा नहीं करना है, जिनके लिए रुपयों की आवश्यकता हो उनको वह रुपया दिया जाए और इस बात पर दिया जाए कि उनको वापस नहीं करना है। जब उनके पास पर्याप्त रुपया हो जाए तो वो किसी दूसरे के लिए जिसको आवश्यकता हो उसके लिए वह दे दिया जाए और ये चैन क्रम से बनती रहे, टूटे ना। और जो व्यापार के माध्यम से पैसा आया था
उस पैसे के लिए उन्होंने कहा कि अब इस नगर में जितने भी परोपकार के कार्य होते हैं वो किए जाएं। तो अनाथालय खुलवा दिए गए, विद्यालय खुलवा दिए गए, और भी अनेक प्रकार के परोपकारी जो भी होते हैं, औषधालय आदि, सब उन सेठ जी के नाम से वहाँ पर चलने लगे और सर्वत्र उनकी यश कीर्ति फैल गई। और हुआ यूँ कि जो गायें गर्भवती थीं, उन गर्भवती गायों ने बछड़ों को जन्म दे दिया, तो संख्या बढ़ गई। तो सेठ जी से कहा, तो सेठ जी ने कहा कि जाओ गांव में जिनके पास घरों में गाय नहीं है उनके यहाँ गाय मुफ्त में दे करके दो, उसको पालन करेंगे। और इस तरह से सर्वत्र आनंद ही आनंद छा गया। एक सेठ जी ने एक परिग्रह परिमाण व्रत लिया, उसके परिणाम स्वरूप कितना बड़ा कार्य हो गया ये आप लोग समझ सकते हैं। उन सेठ जी ने उन अनुव्रतों का जीवन पर्यंत पालन किया और अंत समय में सल्लेखना धारण करके और दोनों पति पत्नी स्वर्ग में जाकर के उनका जन्म हो गया। ये परिग्रह परिमाण व्रत है। आचार्य भगवंतों ने कहा कि परिग्रह का जो परिमाण कर लेता है दुर्गति में जाने से बच जाता है, और जो परिग्रह का परिमाण नहीं करता, भले उसके पास थोड़ा परिग्रह है लेकिन उसकी इच्छाएं बहुत हैं। बहु आरंभ और बहु परिग्रह ये क्या कर लाता है? नरक आयु के लिए नरक आयु का आश्रय कराने में कारण है। बहु आरंभ और बहु परिग्रह जानते हैं आप लोग क्या कहलाते हैं? बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह हो ऐसा नहीं है। श्रमसु नवनीत की कथा आप लोगों ने रत्न करंडक श्रावकाचार में पढ़ी होगी कि उसके पास मात्र एक मटके में थोड़ा सा घी था और एक झोपड़ी में वह रहता था, लेकिन वह स्वप्न देखता है कि इस घी को बेच करके मैं एक गाय खरीदूंगा, और एक गाय से फिर 2 और 2 से 4 और 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 और 64 से 128, फिर 256, 512, 1024 ऐसे मेरे पास गायें हो जाएंगी। मैं गायों का स्वामी, फिर इस नगर का स्वामी। वो क्रम से बढ़ता बढ़ता उसका वह स्वप्न, दिवा स्वप्न देख रहा था कि मैं चक्रवर्ती बन जाऊंगा और पटरानी मेरे पैर दबा रही होगी और मैं कहूँगा कि तुझे पैर दबाना नहीं आता। ऊपर ठंडी का समय था, मटकी में घी रखा हुआ था, नीचे अग्नि जल रही थी और पैर मार दिया उठा करके, मटकी में लगा, मटकी नीचे गिरी और आग ऐसी फैल गई उस झोपड़ी में वह बाहर नहीं निकल पाया और मृत्यु को प्राप्त हो गया और मर करके नरक में चला गया। ये यथार्थ सत्य कथा आचार्य भगवंत समंतभद्र स्वामी महाराज ने किस में रखी है? रत्न करंडक श्रावकाचार में रखी। तो आचार्य भगवंत कहते हैं ऐसा नहीं कि बहुत परिग्रह बहुत आरंभ है तभी आप नरकों में जाओगे। अगर थोड़ा भी है लेकिन आपकी इच्छाएं अनंत को ग्रहण करने की है, पूरे भारत का स्वामी नहीं 6 खंड के स्वामी बनना चाह रहे हो, और ऐसे अगर आर्त रोज ध्यान करते हुए आयु का बंद हो गया तो दुर्गति से कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए
आचार्य भगवंत कहते हैं ये मनुष्य जीवन मिला है, क्षण भंगुर है, कोई भरोसा नहीं। चलम चित्तम चलम वित्तम, चले जीवित यौवने, चला चल मिदम विश्व, कीर्तिर यस्य सा जीवती। यह वित्त जो है वह चलायमान है और चित्त भी चलायमान है, यौवन और जीवन भी चलायमान है। यह सारा विश्व चलाचल है, लेकिन जो अपने जीवन में अच्छे कार्य कर लेता है उसकी कीर्ति हमेशा स्थापित रहती है। जैसे उस आनंद सेठ की कथा है ये, और आप इतिहास को उठा करके देखोगे तो उसकी कथा आज भी पढ़ने में आ जाती है, लोगों के सामने आ जाती है कि एक आनंद सेठ ने एक परिग्रह प्रमाण व्रत करके अपने पूरे नगर को सुखी कर दिया और स्वयं भी सुखी रहा, और अंत समय में सल्लेखना धारण करके अपने भवों को भी अल्प कर लिया और स्वर्ग का साम्राज्य प्राप्त कर लिया। यही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। आप लोग बहुत चतुर हैं। कैसे चतुर हैं कि 4 महीने का जो काम था आप लोगों ने 40 मिनट में कर लिया। 4 महीने में भी आपके घर में मुनिराजों के चरण नहीं पड़ते, लेकिन अभी 40 मिनट में 3 लोग के नाथ को लेकर के आप लोग गए तो महाराजों को भी साथ में जाना पड़ा, और आप लोगों ने घर घर महाराजों के पाद प्रक्षालन आदि भी कर लिए। हमने ये बहुत अच्छा हो गया लोगों की, अब कोई सिखात महाराज आपके चरण नहीं पड़े, ज़्यादा समय चाहिए, 2 दिन में ही हम पर्याप्त समझते हैं। आप लोग अपने पुण्य को ऐसे ही गाढ़ा करते रहें और निरंतर आप लोगों को मुनिराजों का सानिध्य मिलता रहे, क्योंकि ये दुर्लभ सानिध्य होता है। तो जिनको भी मिलता है बहुत भाग्यशाली होते हैं। समय बहुत हो गया, इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की। कहते हैं जो प्राप्त है वही पर्याप्त मन हो, लेकिन गुरुवर हम सभी धर्म पे पासु हैं। आप लोग बैठ जाएं 1 मिनट।